हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड टियान दिखाई जाती है, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही थी। वो दोनों बातें कर रहे थे, साथ ही वो फोन में देखती है कि एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ ने एक पोस्ट डाली हुई थी। उस पोस्ट में एक पिक्चर भी अपलोड की गई थी, जिस पर लिखा हुआ था कि ये लड़की जो कोई भी है वो जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए, नहीं तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। और इस पोस्ट को पढ़कर तो टियान बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टियान ही थी। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीईओ जिन यांग टियान को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा था और उसे कह रहा था कि तुम मेरे लिए कपड़ों की तरह हो। यानी कि वो लड़कियों को इस तरह बदलता है जैसे लोग कपड़े बदलते हों। अब टियान उसको वहाँ पर काफी सुनाने लगी, लेकिन उसने काफी ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। फिर जिन यांग उसे उठाकर होटल रूम में ले गया। वहाँ जब नेक्स्ट मॉर्निंग टियान की आंख खुली तो उसे याद आया कि रात को उसने जिन यांग का बिस्तर काफी ज्यादा गंदा कर दिया था और इसीलिए जिन यांग ने उसके कपड़े बदले हैं। उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वो वहाँ से जाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि शायद जिन यांग कोई गरीब आदमी है, इसलिए वो उसके लिए एक लिफाफे में थोड़े पैसे रख देती है और साथ ही साथ मार्क करने के लिए अपनी लिपस्टिक का प्रिंट उस लिफाफे पर ही छोड़ देती है। और ये सब करने के बाद वो वहाँ से निकल गई। अब हम लोग देखते हैं जब जिन यांग नहा कर वापस रूम में आता है तो वहाँ पर रखे हुए लिफाफे को उठाकर देखता है तो उसमें पैसे रखे हुए थे। और इन पैसों को देखकर तो जिन यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये लड़की किस तरह की है, इसने मुझे पैसे देने की हिम्मत कैसे की, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। अब दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टियान अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ थी और वो सोच रही थी कि वो जिन यांग के पास जाए या नहीं। लेकिन तभी बहुत ज्यादा सोचने विचारने के बाद टियान अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि तुम जाकर कॉलेज से मेरे लिए लीव ले लेना, मैं जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि टियान जिन यांग के ऑफिस में पहुंच जाती है। जब उसने जिन यांग को देखा तो वहाँ पर जिन यांग किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था और ये सब देखकर टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। अब लड़की तो जिन यांग के पास से उठकर चली गई, लेकिन जिन यांग ने आकर कहा कि अच्छा तो तुम आ ही गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। लेकिन टियान उसे पैसे देने लगती है। उसे लगा कि शायद उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन तभी जिन यांग ने कहा कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ, इसके बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना गरीब होऊंगा कि तुम मुझे पैसे देने जा रही हो। और इतना कहने के साथ साथ ही वो उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरी विमेन बनोगी। और साथ ही साथ उसने टियान को अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया और कहा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए इसमें से ले लो। लेकिन इन बातों पर तो टियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने जिन यांग के पैर पर बहुत जोर से मारा और उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे दिए हुए पैसों से बिकने वाली लड़की हूँ। और फिर उसे दो चार बातें और सुनाकर वहाँ से चली जाती है। और इतना सब सुनने के बाद जिन यांग को तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उससे कहा कि मुझे इस लड़के की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि टियान की इतनी ज्यादा हिम्मत देखकर जिन यांग काफी शॉक था कि किसी लड़की ने फर्स्ट टाइम उसके साथ इस तरह का बिहेव किया। अब कुछ टाइम बाद जिन यांग का असिस्टेंट उसे टियान की इंफॉर्मेशन लाकर दे देता है, जहां पर उसे पता लगता है कि टियान एक ऑर्फन गर्ल है। साथ ही साथ वो एक कॉलेज में पढ़ती है और एक पार्ट टाइम जॉब भी करती है। अब नेक्स्ट इवनिंग हम लोग देखते हैं कि जहां पर टियान अपनी पार्ट टाइम जॉब करने यानी डिलीवरी देने के लिए गई थी, वहीं पर ही जिन यांग फोटोशूट करा रहा था। जब टियान वहां पर पहुंचती है तो जिन यांग को देखकर वो काफी घबरा जाती है और जो डिलीवरी में सामान वो लेकर आई थी वो उस गर्ल के ऊपर गिरा देती है जिसने वो डिलीवरी मंगवाई थी। और इस बात पर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो टियान को थप्पड़ मारने लगी, लेकिन आकर जिन यांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि तुम इसे क्यों मार रही हो, इस बेचारी लड़की से एक छोटी सी गलती ही तो हुई है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन टियान को ये कुछ अच्छा नहीं लगा और उसने जिन यांग से कहा कि तुम्हें मुझ पर इतना तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान अपने आप रख सकती हूँ। और इतना कहकर टियान वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी जिन यांग उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर आ गया था। उसने टियान को रोक लिया और कहा कि मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब टियान मना करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने कहा
कि अगर तुम मेरी गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं तुम्हारी वो होटल वाली पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। अब टियान बेचारी फंस गई थी, वो करती भी क्या, इसलिए वो जिनयांग की गाड़ी में बैठ जाती है। अब गाड़ी में बैठकर टियान जिनयांग को बोलती है कि अब तो तुम्हें वो मेरी पिक्चर डिलीट करनी पड़ेगी, लेकिन जिनयांग ने उसको कहा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ लिफ्ट देने की बात की थी, मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि अगर तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओगी तो मैं तुम्हारी पिक्चर डिलीट कर दूंगा। और अब इसे सुनकर तो टियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। फिर जिनयांग ने उसे दोबारा से पूछा कि क्या तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनोगी, लेकिन टियान उसको मना कर देती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। अब गाड़ी से उतरकर जब टियान अपने घर पर जा रही थी तभी उसे अपना क्रश दिख जाता है जो उसे मूवी पर ले जाना चाहता था, और इस पर टियान भी राजी हो गई थी और उसने कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जिनयांग को देखते हैं जो ऑर्फनेज में गया था, और वहां पर जाकर वो उनसे कहता है कि मैं ये ऑर्फनेज खरीदना चाहता हूँ। लेकिन ये सब सुनकर तो ऑर्फनेज के ऑनर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस बात के लिए मना कर देते हैं। फिर जिनयांग उससे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको नहीं खरीदूंगा, लेकिन आगे चलकर मैं इस ऑर्फनेज को जरूर खरीदना चाहूंगा। अब ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब ऑर्फनेज के वो एम्प्लॉइज जो जिनयांग से मिले थे वो टियान को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सीईओ जिनयांग यहाँ पर ऑर्फनेज खरीदने के लिए आया था, जिस पर टियान काफी सरप्राइज हो जाती है और साथ ही साथ वो अपने क्रश को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज मूवी देखने नहीं चल सकूंगी, मुझे कोई जरूरी काम आ गया है। और वो जल्दी जल्दी से जिनयांग के ऑफिस में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर उससे पूछती है कि तुम्हें वो ऑर्फनेज क्यों चाहिए, तुम कोई और जमीन भी तो खरीद सकते हो ना। अब जिनयांग यहाँ पर कह देता है कि अगर तुम मेरी वुमेन बनने के लिए तैयार हो तो मैं भी उस ऑर्फनेज को नहीं खरीदूंगा। अब टियान के पास तो और कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए वो जिनयांग के वुमेन बनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जिनयांग उसे कहता है कि प्रूफ के तौर पर मुझे वो करके दिखाओ जो तुम अभी कर सकती हो। और उसकी ये बात सुनकर टियान उसके हाथ से वाइन का ग्लास छीन कर पी लेती है और नशे में आकर बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो अपने आप को जिनयांग के रूम में पाती है और उठते ही वो सोचने लगी थी कि शुक्र है उस फ्लर्टी बॉय ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन तभी जिनयांग पीछे से आ जाता है और उससे कहता है कि हाँ मैंने अब तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं कर जरूर सकता हूँ। अब वो इसके बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है और कहता है कि अब तो तुम मेरी वुमेन बन गई हो और अब तो मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। लेकिन टियान उसको धक्का दे देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मुझे कम से कम एक हफ्ते का टाइम तो देना ही पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर सकूं। और ये बात सुनकर जिनयांग भी उसको हाँ कर देता है और साथ ही वो उससे प्रॉमिस भी ले लेती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर लेती तब तक तुम मुझे टच भी नहीं करोगे। और इस पर वो भी मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि टियान जब अपने घर पर जा रही थी तभी वहाँ पर उसके क्रश मिंग की एंट्री होती है जो उसके लिए केक लेकर आया था और साथ ही साथ वो उससे ये भी पूछता है कि पिछली बार तो तुमने मुझे मना कर दिया था कि मैं मूवी देखने नहीं चलूंगी, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें मूवी पर ले जाकर ही रहूंगा। इस पर टियान भी उससे हाँ कर देती है कि ठीक है, अगली बार तुम जब भी मूवी देखने जाओगे तब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनयांग उसको बार बार कॉल कर रहा था। जब टियान उसका कॉल उठाती है तो वो उससे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। लेकिन टियान तो उससे बहुत ज्यादा तंग आ गई थी क्योंकि वो उसे बार बार कॉल करके फ्लर्ट कर रहा था, यहाँ तक कि वो तो अब जिनयांग का कॉल उठा भी नहीं रही थी। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि टियान मिंग के साथ मूवी देखकर वापस आ रही थी, तभी वहाँ पर जिनयांग की एंट्री हो जाती है और वो उसे किसी लड़के के साथ देखकर तो काफी गुस्से में आ गया था, साथ ही जेलस भी फील कर रहा था और इसलिए वो एकदम से उनके पास आ जाता है। फिर मिंग उसको पूछता है कि ये लड़का कौन है, तभी वो कह देती है कि अरे ये तो मेरा कजिन है। फिर जब टियान अपने घर पर आती है तो जिनयांग भी वहाँ पर आ गया था और उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारा कजिन हूँ तो मैं तुम्हारे घर तो आ ही सकता हूँ। और वहाँ पर आकर उसने टियान को किस कर लिया और इसके बाद टियान काफी गुस्से में आ गई क्योंकि ये उसकी फर्स्ट किस थी और अब वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे। अब वो गुस्से में आकर फौरन से जिनयांग को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनयांग टियान को एक डिनर पर लेकर आता है और वहाँ पर आकर जिनयांग काफी खुश लग रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि अब तो टियान मेरी वुमेन है और अब तो मैं जो चाहूँ वो उससे करा सकता हूँ। अब वो टियान से कहता है कि मुझे खाना खिलाओ और टियान बेचारी करती भी क्या, उसने जिनयांग को खाना खिलाया और अब तो वो उसके टॉर्चर से काफी ज्यादा तंग हो गई थी
यहाँ तक कि जिनयांग ने तो उसका हाथ पकड़कर अपनी लैप पर बैठा लिया और उसके बहुत ज्यादा क्लोज आकर उसे किस करने ही वाला था और फिर टियान भी अपनी आईज क्लोज कर लेती है। लेकिन तभी जिनयांग कहता है कि अरे नहीं, हमें पब्लिक प्लेस पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो रेस्टोरेंट से उसे लेकर घर पर आ जाता है और उसे कहता है कि अब के बाद 1 महीने तक तुम यहीं पर ही रहोगी, क्योंकि उसने टियान के साथ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो जाता तब तक वो उसके साथ ही रहेगी और उसकी सारी बातें मानेगी। और साथ ही वो भी उसे मना नहीं कर पाती, नहीं तो वो उसकी फोटो को सोशल मीडिया पर डाल देता। अब वो फिर से उसके क्लोज आके उसको किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो टियान के क्लोज आता है तब वो अपनी आईज बंद कर लेती है और वो अब फिर से दोबारा उससे किस नहीं करता और पीछे हट जाता है। और तभी टियान भी वहाँ से निकल कर भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग जिनयांग को एक बार में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड रुई से मिलने के लिए आया था। अब यहाँ पर आकर वो रुई को एक क्रेडिट कार्ड देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इसका सारा पैसा एक ऑर्फनेज में देना होगा। इस पर उसकी फ्रेंड रुई तो मान गई थी, लेकिन वो हैरान भी थी कि वो ये सब ऐसा क्यों कर रहा है। साथ ही वो उसे कहता है कि ये सब तुम्हें अपने नाम से ही डोनेट करना होगा। अब वहीं दूसरी ओर टियान भी जिनयांग के घर पर आ गई थी। अब नेक्स्ट उसको 1 मंथ वहीं पर ही रहना था। अब टियान जैसे ही शावर लेने के लिए बाथरूम में जाती है तभी वहाँ पर जिनयांग आ जाता है। फिर वो उसे पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। इस पर जिनयांग ने उसे कहा कि वैसे भी पूरा का पूरा घर मेरा ही है और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर शावर ले सकता हूँ। अब यहाँ पर टियान काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वहाँ से निकल जाती है। अब शावर लेने के बाद जिनयांग जब टियान के पास आया तो उसे काफी थका हुआ देखता है, जिस पर वो कहता है कि चलो कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं। जब वो लोग डिनर करने के लिए बाहर आए तब रेस्टोरेंट ही बंद मिला। अब टियान उसको लेकर स्ट्रीट फूड खाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर आकर वो खाना जिनयांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब वो दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर टियान को ऐसा लगा कि शायद जिनयांग उसे थप्पड़ मारने वाला है, क्योंकि जिनयांग उसकी हरकतों से काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा था। लेकिन तभी जिनयांग उसे कहता है कि शांत रहो, मैं इस तरह की पनिशमेंट लड़कियों को नहीं देता हूँ और मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि किसी पनिशमेंट के तौर पर किसी लड़की को मार दूँ। लेकिन हाँ, पनिशमेंट के लिए वो टियान को किस जरूर कर लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि टियान के पास ऑर्फनेज से कॉल आता है, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि किसी रुई नाम की लड़की ने ऑर्फन एज में काफी सारा पैसा डोनेट किया है। और ये सब सुनकर तो टियान बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और इसी खुशी में आज वो अपनी फ्रेंड के साथ काफी ज्यादा मौज मस्ती कर लेती है और इसी के कारण वो घर आने में बहुत लेट हो गई थी। जब वो घर पर आई तब जिनयांग उससे पूछता है कि आज तुम इतनी ज्यादा लेट क्यों हो गई हो, ऐसा तुम बाहर क्या कर रही थी। और आज तो वो टियान की कोई भी बात नहीं सुन रहा था और जल्दी से वो उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है। यहाँ पर आकर वो पहले उसे किस करने लगता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि जब जिनयांग टियान के पास आया तो वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगी थी। यहाँ टियान माने ना माने लेकिन वो भी जिनयांग से प्यार करने लगी थी। अगले सीन में हम लोग जिनयांग को बार में उसके असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट कहता है कि मैंने आपको किसी लड़की को पहले इस तरह से ट्रीट करते हुए नहीं देखा, ये काफी अलग है और मुझे लग रहा है कि शायद आप टियान से प्यार करने लगे हो और इसलिए आपको ये सब एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। और यहाँ पर जिनयांग तो टियान की बातों को याद करते करते काफी ज्यादा मुस्कुराने लगा था। तभी जिनयांग के पास एक कॉल आता है जिस पर कोई आदमी बात कर रहा था, जो उसे बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपनी मॉम को देखने के लिए जल्दी से आ जाए। अब जाने से पहले वो टियान को मैसेज कर देता है कि मैं कुछ दिन के लिए घर पर नहीं आऊंगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना और बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अब उस मैसेज को पढ़कर तो टियान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, वो बहुत ज्यादा खुश थी और काफी मौज मस्ती करती है। अब नेक्स्ट डे हमें जिनयांग को फॉरेन में उसकी मम्मी के घर पर दिखाया जाता है। वहीं हम लोग जिनयांग को देखते हैं, जहाँ पर एक और लड़की चीची को दिखाया जाता है, जो जिनयांग को तो काफी ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन जिनयांग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन जिनयांग की मॉम ये चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे को डेट करें, लेकिन यहाँ पर जिनयांग के एक्सप्रेशन देखकर साफ पता लग जाता है कि वो चीची को बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि जिनयांग की मॉम बिल्कुल भी बीमार नहीं थी, क्योंकि जिनयांग की माँ ने उसे बहाना बनाकर
अपने घर पर बुलाया था क्योंकि वो चाहती थी कि जिन यांग और चीची की शादी हो जाए। अब जब जिन यांग सो जाता है तब उसकी मॉम उसका बैग उठाकर छिपा देती है क्योंकि वो चाहती थी कि अब जिन यांग यहाँ से कभी भी वापस न जाए। अब नेक्स्ट सीन में फिर से उसकी मॉम उसको कहने लगी थी कि तुम्हें चीची को डेट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा भी यही चाहते हैं। वो बेचारा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपनी मॉम को मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी ओर हम लोग टियान को देखते हैं जहां पर एक हफ्ता बीत चुका था लेकिन जिन यांग उसके पास वापस नहीं आया था। इस बात से वो थोड़ी परेशान तो थी क्योंकि जिन यांग ने जल्दी ही आने को कहा था। अब उसके पास एक कॉल आती है, वो सोचते हैं कि शायद जिन यांग होगा, लेकिन ये तो मिंग था। अब वो टियान को डिनर के लिए इनवाइट करता है जिस पर टियान भी हाँ कर देती है। अब धीरे धीरे इसी तरह जिन यांग की वेट करते करते टियान को 1 मंथ पूरा हो जाता है। अब वो सोचती है कि अब तो मुझे इस घर से चले जाना चाहिए क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट का 1 महीना तो पूरा हो चुका है। अब वो फॉरेन में जिन यांग के असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है कि मैं उसके घर से जा रही हूँ क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग टियान को मिंग के साथ देखते हैं जहाँ पर मिंग उसको प्रपोज कर देता है, लेकिन टियान उसको मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और सॉरी भी बोलती है क्योंकि शायद जिन यांग के साथ एक नाइट स्पेंड करके वो उसको ही प्यार करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर हम लोग जिन यांग को देखते हैं जहाँ पर वो अब्रॉड से वापस आ गया था। यहीं उसको अपने असिस्टेंट से पता लगता है कि आजकल टियान मिंग के साथ बहुत ज्यादा घूम फिर रही है, साथ ही वो एक कंपनी में भी जॉब कर रही है। और इतना सुनने के बाद जिन यांग कहता है कि वो जिस भी कंपनी में जॉब कर रही है वो कंपनी अभी के अभी खरीद लो। वहीं टियान को अब एक एम्प्लॉय से पता लगता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है। अब टियान तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके काम करने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब जिन यांग ने कराया है। वहीं जब जिन यांग कंपनी में आता है तब टियान तो उसको देखकर बेहोशी हो गई थी। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी जिन यांग उसे संभाल लेता है क्योंकि टियान इतने दिनों के बाद जिन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। अब वो होश में आते ही उसे धक्का देकर वहाँ से निकल जाती है। अब उसका पैर मुड़ने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी मैनेजर आके उसे बताती है कि तुम्हारी चोट लगने की वजह से हमारे बॉस ने तुम्हें लीव दे दी है। लेकिन टियान को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पहले तो वो बिना बताए ही कहीं पर चला गया और इतने दिनों तक वापस भी नहीं आया और अब यहाँ पर आकर मुझ पर इस तरह हक जता रहा है। और अब टियान ने तो इस जॉब को ही रिजाइन करने का फैसला कर लिया था, लेकिन असिस्टेंट उसे इस बात के लिए मना कर रहा था और उसने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो शायद हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़े। अब वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर सीईओ जिन के पास पहुंचती है, लेकिन जिन यांग तो उसकी वो एप्लीकेशन कहाँ ही एक्सेप्ट करने वाला था। उसे अपने काफी क्लोज खींच लिया और फिर बाद में उसकी चोट देखने लगा। अब वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और टियान को किस करने लगता है, लेकिन उसे पीछे हटाने के लिए टियान उसके लिप्स पर बाइट कर लेती है। और ये सब देखकर तो जिन यांग काफी शॉक हो गया था, लेकिन टियान ये सब करने के बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं रात के टाइम मिंग टियान से मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। मैं काफी कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक बार फिर से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लेकिन टियान वहाँ से बिना कुछ ही जवाब दिए निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे जब टियान अपने ऑफिस में आती है तब वहाँ पर लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे कि ये जो नया सीईओ कंपनी का आया है वो तो टियान के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज है। लेकिन ये सब बातें टियान को अच्छी नहीं लग रही थी कि उसके बारे में उसके ही साथ के एम्प्लॉइज बातें बना रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि टियान और मिंग डेट पर चले गए थे और ये बात जिन यांग को पता लग जाती है तो वो फौरन से वहाँ पर पहुँच गया था ताकि उनकी डेट को खराब कर सके। अब वहाँ पर जाकर वो अपने गार्ड्स को कह के उन्हें अपने ही टेबल पर इनवाइट कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। इसी चक्कर में उसने तो टियान की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं रखा और वहाँ पर मिंग को कह दिया कि लड़की तो 1 महीने तक मेरी वुमन रह चुकी है और उसके बाद तो हम दोनों ने एक साथ 1 नाइट स्पेंड भी की थी और क्या तुम इसके बाद भी टियान से शादी करना चाहते हो? अब ये सब सुनकर तो टियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उठ के खड़ी हुई और जिन यांग से बोली कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। और ये कहकर वो वहाँ से निकलने ही लगती है कि मिंग भी उसके साथ साथ चला जाता है।
अब बाहर आकर मिंग टियान से कहता है कि तुम्हारे बीच जो भी हुआ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तो तुम्हें अब भी मेरी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर टियान को भी लगता है कि शायद मिंग मुझसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए उसने भी मिंग की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में मिंग टियान को अपनी गाड़ी में बैठाकर ऑफिस छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि अभी तक टियान ने ऑफिस से रिजाइन नहीं दिया था। अब वहाँ पर मिंग टियान के क्लोज होकर उसको किस करने ही वाला था, लेकिन तभी टियान उसे एक्सक्यूज करके गाड़ी से उतरकर ऑफिस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिनयांग को देखते हैं, जो बार में बैठकर अपने असिस्टेंट के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुका था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि आपको टियान से प्यार हो गया है, और अब तो जिनयांग भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो टियान से प्यार करता है। अब नेक्स्ट सीन में जिनयांग टियान के पास जाता है और उसे फोर्सफुली हाथ पकड़कर अकेले में ले आता है, जहाँ पर आकर वो माफी भी मांगता है कि मुझे रात को तुम्हारा डिनर खराब नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन टियान तो उसे माफ करने ही नहीं वाली थी, इसलिए वो फोर्सफुली उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी टियान उसे धक्का दे देती है। अब वो कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, अब मैं तुम्हारी वुमन नहीं रही, इसलिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन फिर से जिनयांग कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। लेकिन टियान उससे ये कहकर वहाँ से निकल जाती है कि अब मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और यहाँ पर जिनयांग तो इतना ज्यादा अपसेट हो गया था कि अब तो उसको कोई भी लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वहीं दूसरी ओर मिंग और टियान भी काफी क्लोज आ रहे थे। एक दिन वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर टियान की नजर जिनयांग के एक इंटरव्यू पर पड़ती है, जहाँ पर जिनयांग से पूछा जा रहा था कि आप रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या आप किसी बड़ी सुपरस्टार को डेट करेंगे। लेकिन इस पर जिनयांग कहता है कि नहीं, मैं तो एक ऑर्डिनरी लड़की से ही प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। और जब टियान उस इंटरव्यू को देख रही थी तब लग रहा था कि ये तो उसकी बातों में बिल्कुल खोस ही गई है। अब मिंग भी ये सब नोटिस कर लेता है, फिर वो उसको प्यार से समझाता है कि माना कि मैं जिनयांग जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा। अब ये सुनकर टियान भी बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और साथ ही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इवनिंग में हम लोग देखते हैं कि जिनयांग तो टियान का बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रहा था, वो उसके पीछे पीछे आ गया और उसके पास आकर कहता है कि मैं अब फौरन जाने वाला हूँ, प्लीज मुझे आखिरी बार हक कर लो। अब वो दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े ही हुए थे कि तभी वहाँ पर मिंग आ गया, और यहाँ तो मिंग ने कह दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, और इतना कहते ही वो टियान को लेकर वहाँ से निकल गया। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मिंग टियान को एक कैफे में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है, और इसके लिए टियान ने भी हाँ कर दी। अब जिनयांग टियान का ट्रांसफर किसी और ऑफिस में कर देता है और साथ ही उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लेता है। वहीं टियान को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो ऑफिस की सारी चीजें बिगाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो सोचती है कि ये तो एक दिन बाद वैसे ही अब्रॉड चला जाएगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी जिनयांग पीछे से आकर उसके हाथ में पहनी हुई वो अंगूठी देख लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने किसी और की अंगूठी अपने हाथ में पहन ली, और वो उसे अंगूठी उतारने के लिए कहता है। लेकिन टियान उसे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैंने तुम्हारा इतना वेट किया तब तो तुम नहीं आए। अब नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि टियान के ऑफिस में उससे मिलने के लिए एक विन नाम की लड़की आती है, जो अपने बारे में बताती है कि मैं मिंग की बचपन की फ्रेंड हूँ, हम दोनों साथ में ही पले बड़े हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि मेरे डैड की डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी कंपनी मिंग के नाम कर दी है। उन्होंने तो उससे यहाँ तक भी प्रॉमिस लिया था कि मिंग मेरा हमेशा ख्याल रखेगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा। और मुझे पता लगा है कि मिंग ने तुम्हें प्रपोज किया है, लेकिन जैसा कि तुम जानती हो कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और बहुत अकेली भी हूँ, क्या तुम उसके प्रपोजल के लिए मना कर दोगी। और ये सारी बातें होते होते ही विन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब टियान उसको लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है। वहीं पर मिंग भी आ चुका था और यहाँ पर मिंग उसकी इतनी केयर कर रहा था कि जिसको देखकर टियान को काफी अजीब लगा। यहाँ डॉक्टर ने उनको बताया कि विन को एक हार्ट डिसीज है। अब वहीं टियान सोच रही थी कि कहीं मिंग सच में ही तो उसे प्यार नहीं करता, इसलिए वो रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। वहीं रास्ते में उसको जिनयांग भी मिल गया था और उसने टियान को हक कर लिया। वो टियान से पूछता है कि तुम इतना रो क्यों रही हो, लेकिन टियान उससे कह देती है कि मेरे रोने हंसने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, और वो वहाँ से निकल जाती है।
अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि मिंग सारी रात जाग कर वैन का ख्याल रख रहा था, इसलिए सुबह जब वह उठा तो उसे बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे। जब वो डॉक्टर से चेकअप करवा कर बाहर निकल ही रहा था तब टियान उसका हालचाल पूछने के लिए आई थी, लेकिन वो वहाँ पर देखती है कि वेन तो उसको गले लगाकर खड़ी थी। यहाँ तक कि मिंग भी उसको साइड में नहीं करता और कहता है कि हाँ मैं अब तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने जब सारी रात जाकर इसका ख्याल रखा शायद इसलिए मुझे चक्कर आ गए होंगे। अब ये सब सुनकर टियान को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी हमें मिंग के फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर ने मिंग को बताया था कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम कब तक जियोगे। और यही कारण था कि मिंग ने टियान के साथ इस तरह का बिहेव किया। और गाड़ी में बैठकर जाते जाते टियान यही सोच रही थी कि क्या सच में अब मिंग मुझसे प्यार ही नहीं करता। अब नेक्स्ट सीन में मिंग जिन यांग से मिलने के लिए जाता है। वो जिन यांग से पूछता है कि क्या तुम सच में टियान से प्यार करते हो। जिन यांग ने कहा कि हाँ करता हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब है। फिर वो जिन यांग को सारी बातें बता देता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और इस हालत में मैं टियान का ख्याल नहीं रख सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी लाइफ अब कितने दिनों की बची है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा टियान का ख्याल रखना। इसलिए मैं टियान की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन अगर तुमने उसका ख्याल नहीं रखा या फिर उसको हर्ट किया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अब मिंग टियान से मिलने के लिए उसके घर के बाहर चला गया और वहाँ पर वो टियान को बताता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और मैं तो वैन के साथ किसी दूसरी कंट्री में बसना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना और शायद हम आगे से मिले भी ना। ये सब सुनकर तो टियान को काफी बड़ा धक्का लगा। अब टियान अपनी रिंग उतार कर उसको दे देती है, जिसको लेकर मिंग वहाँ से निकल गया। अब जिन यांग टियान के पास आता है और आकर उससे कहता है कि मैंने भी तुम्हें भुलाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। और यहाँ पर टियान भी उसके लव को एक्सेप्ट कर लेती है। और अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों रुई से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ टियान को ये भी पता लगता है कि वही लड़की है जिसने ऑर्फनेज में डोनेशन दिया था। और ये भी पता लगा कि ये सारी डोनेशन जिन यांग ने ही कराई थी। और इसको सुनने के बाद तो टियान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब इन दोनों को आपस में इतना खुश देखकर तो रुई बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। यहाँ पर हमें पता लगता है कि रुई भी जिन यांग से प्यार करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आज रुई का बर्थडे था और जिन यांग टियान के साथ उसके बर्थडे में चले जाते हैं। और यहाँ पर बर्थडे पार्टी में आए हुए लोग ये बातें बनाते हैं कि जिन यांग तो इतनी अच्छी फैमिली से है, फिर भी इसने टियान जैसी गरीब लड़के को कैसे पसंद कर लिया। और ये सब सुनकर टियान को काफी ज्यादा बुरा लगा। और यहाँ पर तो वो ये भी सोच रही थी कि शायद मैं जिन के लायक ही नहीं हूँ। अब पार्टी में ही वो जिन यांग के पास आ रही थी, तभी वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर जिन यांग उसको अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आता है। टियान के पैर में थोड़ी मोच आ गई थी। अब इससे तो सारी बर्थडे पार्टी ही खराब हो गई और इसकी वजह से कंपनी में रहने वाले एम्प्लॉयज तो बहुत सारी बातें बनाने लगे। वहीं पर ही टियान जिन यांग से कहती है कि मुझे अब इस कंपनी में काम नहीं करना, मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। जिस पर जिन यांग ने कहा कि तुम जो चाहती हो वो करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि रुई भी फैशन डिजाइनिंग कर रही है, अगर तुम चाहो तो उसके साथ जा सकती हो। यहाँ पर रूही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराती थी। अब टियान के वहाँ पर आते ही वो टियान को बहुत सारा काम दे देती है और साथ ही उससे पूछती है कि क्या तुम्हें जिन यांग की फैमिली के बारे में भी कुछ पता है, लेकिन टियान उसको मना कर देती है। फिर रूही उसे बताती है कि जिन यांग की फैमिली में उसके ग्रैंडपा हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनसे पूछे बिना तो जिन यांग की फैमिली में कोई काम ही नहीं होता। और अच्छा होगा कि जिन यांग से बहुत ज्यादा क्लोज आने से पहले तुम उसके दादाजी को मना लेना। अब घर पर जाकर टियान जिन यांग से उसकी फैमिली के बारे में पूछती हैं कि क्या तुम्हारे दादाजी इतने स्ट्रिक्ट हैं और क्या तुम उनकी मर्जी से ही शादी करोगे। लेकिन इस पर जिन यांग कहता है कि नहीं, मैं तो शादी अपनी मर्जी से ही करूंगा। और ये सुनकर तो टियान को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि टियान अपने ऑफिस में थी। यहाँ पर उसका एक कलीग दूसरी कंपनी में कोई इम्पोर्टेंट सामान भूल गया था और वो टियान से ही कह देता है कि तुम जाकर ले आओ। अब टियान बाहर आकर टैक्सी का वेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसका सीनियर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कंपनी में ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन जब वो लोग कंपनी में आए तब थकान के कारण टियान को वहीं पर चक्कर आ गए और इस वजह से टियान का वो सीनियर उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गया। और यहीं पर रूही खड़ी हुई थी और उसने टियान का फोटो खींच लिया
और वो सारी फोटोज जिनयांग को भेज देती है, जिसके बाद जिनयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वहीं दूसरी तरफ टियान अपना चेकअप कराने के बाद वापस ऑफिस में ही चली गई थी। अब जैसे ही इवनिंग में वो घर आती है तब जिनयांग उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत नहीं था जो तुम बाहर गुलछर्रे उड़ाती फिर रही हो। और अब जिनयांग उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, लेकिन तभी टियान उसे पीछे हटाती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया और क्या तुम मुझे ऐसी लड़की समझते हो। लेकिन उसका गुस्सा तो बिल्कुल भी शांत ही नहीं हो रहा था और अब तो वो टियान को जबरदस्ती उठाकर बेड पर लेटा देता है। अब तभी वहीं पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टियान के वो फोटोज देखने के बाद जिनयांग सीधा कंपनी में ही पहुंच गया था। वहां पर आकर वो टियान से सारी बात पूछता है। अब टियान उसे बता देती है कि वो मेरा सीनियर था जो मुझे उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गया था। फिर वो कहता है कि जब तुम्हारी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी तो कम से कम मुझे तो बता देती। लेकिन टियान इस पर कहती है कि मुझे तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है कि तुम्हारे होते हुए मैं किसी और लड़के के साथ घूमूंगी। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन टियान पूछती है कि फिर तुमने मेरे पीछे इस तरह के डिटेक्टिव क्यों लगाए हुए हैं जो तुम्हें मेरी पल पल की खबर देते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई डिटेक्टिव तुम्हारे पीछे नहीं लगाए। और यहाँ पर तो उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई ही हो गई थी। अब रूई टियान के पास आती है और उसे कहती है कि शाम को कंपटीशन है, तुम उसकी तैयारी करो। अब वो कंपटीशन पूरा हो चुका था और यहाँ पर तो प्राइज टियान को ही मिल गया था और इस इवेंट को स्पॉन्सर करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिनयांग ही था। और ये सब देखकर तो रूई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर रूई एक एम्प्लॉय से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि टियान इस प्राइज को डिजर्व करती है। इस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी इस कंपटीशन को तो उसके बॉयफ्रेंड ने ही ऑर्गेनाइज किया है। और ये सब सुनकर तो सारे एम्प्लॉयज ही बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। लेकिन अब जब टियान को पता लगता है कि ये अवार्ड उसे उसकी मेहनत के लिए नहीं बल्कि जिनयांग की सिफारिश पर दिया गया है, तो वो जिनयांग को बहुत ज्यादा सुनाती है कि क्या तुम्हें अब तक पता नहीं लगा कि मैं किस तरह की लड़की हूँ, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, क्या तुम्हें अब तक पता ही नहीं लगा। मुझे तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी की सिफारिश से कोई प्राइज जीतती हूँ। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ाना चाहता था। लेकिन टियान को यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जो अवार्ड दूसरे लोग डिजर्व करते थे वो मुझे दे दिया गया है, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनयांग को कुछ लोगों ने बता दिया था कि वो पिक्चर्स रूही ने ही उसे सेंड की थी। अब वो बार में आकर रूही से पूछने लगता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तब रूही उससे कहती है कि क्या तुम्हें अब तक भी समझ में नहीं आया कि कॉलेज लाइफ से ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमको ये बात कभी बता नहीं पाई। इस पर जिनयांग उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तो ये सब कभी रियलाइज नहीं हुआ। कहती है कि मुझे तुम्हारे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी अब तो मैं अब्रॉड जा रही हूँ। और यहाँ पर वो टियान को एक मैसेज भी कर देती है कि जिनयांग ने तुम्हारे पीछे कोई डिटेक्टिव नहीं लगाए हुए बल्कि वो पिक्चर्स तो मैंने ही जिनयांग को सेंड की थी। अब नेक्स्ट सीन में जैसे ही जिनयांग टियान से आकर माफी मांगता है तब टियान भी उसे माफ कर देती है। अब एक दिन जिनयांग के पास चीची और उसकी मॉम का कॉल आता है। चीची उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कब आ रहे हो, लेकिन जिनयांग उससे मना कर देता है कि मैं वहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। और ये सारी बात सुनकर चीची तो अपना बैग पैक करके फौरन से जिनयांग के पास चली आती है। वहीं दूसरी ओर जिनयांग तो टियान को प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब यहीं पर ही टियान जिनयांग से पूछती है कि नेक्स्ट वीक मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। इस पर जिनयांग भी उसे हाँ कर देता है। अब यहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जिनयांग के पास उसके मॉम का कॉल आता है जो उन्हें बताती है कि चीची तुम्हारे पास आ रही है, तुम एयरपोर्ट जाके उसे ले आना। और ये सब सुनकर तो जिनयांग बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि अब टियान को उसके बारे में कैसे बताऊंगा। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कह देता है कि चीची यहाँ पर आ रही है, तुम जाकर उसे ले आना। अब टियान भी यहीं पर बैठी हुई थी और वो सोचती है कि चीची कौन है, शायद ये जिनयांग की बहन होगी। अब तभी उसका असिस्टेंट वापस आता है और उसे कहता है कि चीची तो यहीं कंपनी में ही आ गई है। अब तो जिनयांग और भी ज्यादा परेशान हो गया था और उससे कह देता है कि तुम एक काम करो, तुम चीची को किसी बहाने से कंपनी से बाहर भेज दो
और वो चीची के पास आकर उसे कह देता है कि अभी जिनयांग बहुत ज्यादा बिजी है और तुम एक काम करो कि तुम घर पर चली जाओ, वो वहीं आकर तुमसे मिल लेगा। अब यहाँ पर वो टियान को सारी बातें बता देता है कि चीची ही वो लड़की है जिससे ग्रैंडपा मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हें से ही शादी करूंगा। और ये सारी बातें सुनकर तो टियान बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने तो समझा था कि चीची उसकी सिस्टर है, लेकिन वो तो उसकी होने वाली फियांसे निकली। अब यहाँ पर तो चीची कंपनी में वापस आ गई थी कि मैं तो जिनयांग से आज मिलकर ही जाऊंगी। उधर असिस्टेंट जाकर जिनयांग को बताता है कि चीची तो पता नहीं कहाँ चली गई है, वो तो घर पर भी नहीं गई। अब इससे वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने निकलते हैं। उन्हें वहाँ से जाते हुए टियान भी देख लेती है और सोचती है कि आखिर ये दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं। अब चीची तो वहीं पर ही पहुँच जाती है और टियान ही उसका वेलकम करती है। यहाँ टियान खुद को जिनयांग का असिस्टेंट बताती है, वो ये नहीं कहती थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब जिनयांग और उसका असिस्टेंट भी कंपनी में ही पहुंच गए थे। अब जिनयांग को तो लग रहा था कि शायद चीची को देखने के बाद टियान बहुत ज्यादा जेलस फील करेगी और मुझ पे गुस्सा भी करेगी, लेकिन यहाँ पर तो टियान बिल्कुल शांत लग रही थी, उसने तो कोई भी रिएक्ट नहीं किया। अब टियान को थोड़ा जेलस फील कराने के लिए वो जानबूझकर चीची के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन टियान तो फिर भी नॉर्मल थी। यहाँ तक कि रूही जब उसे किस करती है तब भी टियान कोई रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बाहर आके हमें पता लगता है कि टियान सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। वहीं दूसरी ओर जिनयांग की मॉम उसके ग्रैंडपा से पूछती है कि अब तो चीची जिनयांग से मिलने के लिए चाइना चली गई है, अब हम दोनों को भी उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। इस पर दादाजी कहते हैं कि हाँ जरूर सोचेंगे, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब हम दोनों को उनकी शादी का अनाउंसमेंट करवा देना चाहिए। अब ग्रैंडपा ने ऑर्डर भी दे दिया कि सोशल मीडिया पर सारी अनाउंसमेंट कर दी जाएं। उस न्यूज के सोशल मीडिया पर जाने के थोड़ी ही देर बाद जब जिनयांग उस न्यूज को देखता है तो वो बिल्कुल ही शॉक हो गया था कि ये सब दादाजी ने क्या कर दिया। अगर टियान ने ये सब देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। और इस बात से तो अब जिनयांग बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी ओर हम लोग टियान को देखते हैं जो लोगों की बातें सुन रही थी, क्योंकि लोग इस बारे में गॉसिप कर रहे थे कि जिनयांग की मिस्ट्रेस तो कोई और नहीं बल्कि चीची है। और ये बातें सुनकर टियान काफी ज्यादा सैड हो गई। अब उनकी बातें सुनकर वो रोती हुई जा रही थी, तभी वहाँ पर उसका सीनियर आ गया। वो उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, ऐसा क्या हो गया। फिर टियान अपने सीनियर को सारी बातें बता देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिनयांग उसे चीट कर रहा है जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करती थी। अब वो सीनियर उसको समझा ही रहा था कि तभी वहाँ पर जिनयांग आ गया और उसको जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन तभी वो सीनियर उसे रोकने लगता है कि तुम ऐसे कैसे टियान को यहाँ से लेके जा सकते हो। अब इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और ये दोनों तो एक दूसरे को मारने भी लगते हैं। फिर इसके बाद जिनयांग टियान को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो उसको घर पर लेकर आ गया था और काफी ज्यादा गुस्सा था और कह रहा था कि तुम कैसे किसी और लड़के के साथ हो सकती हो। अब वो उसको जबरदस्ती किस करने लगा था। अब टियान भी यहाँ पर सोच रही थी कि चलो कोई नहीं, ये तो लास्ट बार है, और अब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टियान जिनयांग से पहले उठ जाती है और शीशे पर ये लिखकर चली जाती है कि शायद अब हम दोनों कभी ना मिलें। जब जिनयांग उठकर उस मैसेज को पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में आ जाता है कि टियान मुझको इस तरह कैसे छोड़कर जा सकती है, क्योंकि जिनयांग उसको सच में प्यार करता था और उसका तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि वो तो अपने ऑफिस में भी अपने एम्प्लॉयज को डांटता रहता था। अब एक दिन ऑफिस में टियान की एक फ्रेंड जिनयांग से मिलने के लिए आती है और आते ही उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि टियान का क्या हाल हो रहा है। वो तो वैसे भी एक ऑर्फन गर्ल है और वो तो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती थी और तुमने उसके साथ क्या किया। तुम्हारी ऑलरेडी एक फियांसे है, तुमने उसे चीट किया है। वो उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बल्कि टियान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। अब टियान की फ्रेंड उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो उसको लेकर आओ और जाकर अपनी फैमिली से मिलाओ। वो अपनी फैमिली से मिलाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से चीची भी उनको देख लेती है और यहाँ पर उसको समझ आ गया था कि टियान सिर्फ उसकी असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। और अब ये सब सुनकर तो चीची बिल्कुल शौक ही रह गई थी। वहीं दूसरी ओर टियान अपनी मॉम की फोटो ले रही थी और उनसे कह रही थी कि इस साल जरूर मेरे साथ आपके पास आएगा, अगर वो मुझसे सच में प्यार करता है तो।
अब नेक्स्ट सीन में हम लोग टियान को उसकी मॉम की कब्र के पास देखते हैं। यहाँ पर वो तो अब भी जिनयांग का वेट ही कर रही थी कि जिनयांग जरूर आएगा। वहीं दूसरी ओर हम लोग जिनयांग को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को कह रहा था कि आज तो मैं जाकर टियान से बोल ही दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चलो मैं तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवाऊंगा। अब जिनयांग का प्लान पीछे चीची सुन लेती है और वो तो रोने ही लग गई थी और उसने मॉम को भी कॉल करके कह दिया था कि जब जिनयांग किसी और से प्यार करता है तो आपने मेरी शादी का अनाउंसमेंट उसके साथ क्यों किया। फिर मॉम उसे बोलती है कि तुम प्लीज पहले तो ये रोना बंद करो और वापस आने की तैयारी करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब जिनयांग की मॉम का कॉल उसके पास आता है और वो कहती है कि तुम्हारे दादाजी बहुत बीमार हैं, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन वो सोचता है कि उसे टियान को पहले बता देना चाहिए। वो उसको काफी सारी कॉल्स करता है लेकिन टियान तो कॉल ही नहीं उठा रही थी, यहाँ तक कि उसका फोन तो बंद ही दिखा रहा था। अब इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब तो जिनयांग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था और वो अपने दादाजी से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम टियान को देखते हैं जो तो अब जिनयांग का वेट करते करते वहीं पर सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो वो सोचने लगी कि शायद जिनयांग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, इसीलिए वो मेरे पास नहीं आया, वरना वो जरूर मुझसे आज मिलने के लिए आता क्योंकि उसे पता था कि आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनयांग का असिस्टेंट टियान के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि जिनयांग तुमसे बहुत प्यार करता है। अभी तो उसके दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो फौरन चला गया, नहीं तो वो तुमसे ही मिलने के लिए आने वाला था। वो तो उसे ये भी बता देता है कि चीची के साथ तो उसके दादाजी उसकी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अब टियान को रियलाइज हो जाता है कि शायद उसने जिनयांग को गलत ही समझ लिया था, वो तो उससे सच में प्यार करने लगा है। अब टियान भी फौरन जाने का डिसाइड कर लेती है। यहाँ पर जिनयांग का असिस्टेंट उसके लिए टिकट बुक करा देता है। वहीं जिनयांग भी फौरन पहुंच चुका था। वहां पर जाकर चीची उसे बता देती है कि दादाजी की कोई तबीयत खराब नहीं है, तुम्हें तो यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि हम दोनों की शादी हो सके। और ये सुन के तो जिनयांग के पैरों के तले की जमीन ही खिसक गई थी। लेकिन तभी चीची उससे माफी मांगती है और पूछती है कि क्या तुम सच में ही टियान से शादी करना चाहते हो। वो भी हाँ कर देता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ उसी से शादी करूंगा। फिर चीची उसे कह देती है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, ग्रैंडपा और मॉम को मैं अपने आप संभाल लूंगी। इसके बाद जिनयांग उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर ऑर्फनेज में चला जाता है जहाँ पर एक माफिया प्रेसिडेंट आता है और आकर टियान के बारे में पूछता है। अब ऑर्फनेज में काम करने वाला आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम टियान के बारे में क्यों पूछ रहे हो। फिर वो बताता है कि मैं टियान का बड़ा भाई हूँ। फिर वो सारी बात को एक्सप्लेन करता है जिसने उसने बताया कि टियान और उसकी मॉम का एक्सीडेंट काफी साल पहले हो गया था, लेकिन हमें अभी पता लगा है कि टियान तो उसमें बच गई थी लेकिन उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। लेकिन अभी तो वहाँ के डायरेक्टर को ही नहीं पता था कि टियान आजकल कहाँ पर रह रही है, इसलिए वो माफिया वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी ओर हम लोग फॉरेन में देखते हैं कि चीची जिनयांग की मॉम को कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। इस पर मॉम पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया, तुम तो उससे बहुत प्यार करती थी ना। वहीं जिनयांग टियान से मिलने के लिए वापस चाइना आ गया था, लेकिन यहाँ पर आकर जब उसे पता लगा कि टियान उससे मिलने के लिए फौरन चले गई है तब वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अब जिनयांग फिर से फौरन जाने लगता है। वहीं टियान फौरन उसके दादाजी के यहाँ पर पहुँच गई थी। वो उसके दादाजी को जिनयांग से मिलने के लिए कहती है और यहीं पर उसके दादाजी को पता लग जाता है कि ये वही लड़की है जिससे जिनयांग शादी करना चाहता है। अब उसके दादाजी टियान का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो ऑर्फन गर्ल है। यहाँ तक कि वो तो उससे ये भी कह देते हैं कि तुम जिनयांग का पीछा छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगी। लेकिन टियान मना कर देती है कि मैं बाकी लड़कियों की तरह मौके का फायदा उठाने वाली नहीं हूँ। अगर आप मुझे जिनयांग से मिलवाना चाहते हैं तो प्लीज मिलवा दीजिए, नहीं तो मैं बाद में ही उससे मिल लूंगी। और इतना कहकर टियान वहाँ से निकल गई। तभी जिनयांग घर पर आया और आकर अपनी मॉम से पूछने लगा कि क्या टियान यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बारे में बताने के बजाय उसकी मॉम उसे डांटने लग जाती है कि हम दोनों को छोड़कर तो तुम सिर्फ उस लड़की की ही फिक्र कर रहे हो। अभी तक टियान का भी पता नहीं लगा था, इसलिए उसको काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी और अब उसकी तबीयत भी खराब हो गई। जब टियान वहाँ से जा ही रही थी तभी उसका किडनैप हो जाता है और किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उसका वो भाई ही था जो कि माफिया प्रेसिडेंट था। अब वो परेशान होकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो लोग उसे रोक लेते हैं। यहाँ पर टियान को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने उसे क्यों पकड़ा है। दूसरी ओर जब जिनयांग को होश आया तो वो फिर से टियान को ढूंढने के लिए चल पड़ा। उसकी मॉम उसे रोकती भी है लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकता। वहीं पर टियान भी अपने पेट दर्द का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है
क्योंकि उस प्रेसिडेंट ने कहा था कि इसका ख्याल रखना है। अब वो यहाँ पर वॉशरूम जाने का बहाना करके पीछे खिड़की से निकलकर भाग गई थी, लेकिन इन लोगों ने उसको देख लिया और वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागे। अब यहीं पर ही कोई अनजान लड़की आकर उसको बचाती है, यहाँ तक कि वो उसका गेटअप भी चेंज कर देती है ताकि उसको कोई पहचान ना सके। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई। वो उसको बचाने की बजाय उसका एक्सीडेंट करा देती है और ये सब उसने किसी स्ट्रेंजर के कहने पर किया था। अब वो माफिया प्रेसिडेंट टियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। यहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि टियान अपनी याददाश्त खो चुकी है क्योंकि उसके सिर में काफी चोट आई थी। अब वो अपने आप को उसका बड़ा भाई कहकर इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर तो उसके लिए वो और अच्छा हो गया था क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं चाहता था कि उसको अपनी पुरानी लाइफ याद रहे, ताकि वो उसके साथ उन लोगों की कंपनी संभाले। और अब वो दोनों वापस चाइन आ जाते हैं। अब जिन यांग उसकी मॉम की कब्र पर जाता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि पहले तो मैं नहीं आ पाया था, लेकिन अब मैं आपके पास आया हूँ। वहीं पर वो ऑर्फनेज के डायरेक्टर से भी पूछता है कि टियान कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर भी उसको नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर वो उस माफिया प्रेसिडेंट के बारे में तो बता ही देता है कि शायद उसने ही टियान के साथ कुछ किया होगा, क्योंकि वह खुद को उसका बड़ा भाई बता रहा था। अब ये सब जानने के बाद जिन यांग उस माफिया की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और यहाँ पर उसे पता लगता है कि टियान एक माफिया फैमिली से है। वहीं दूसरी ओर हम लोग उस माफिया को देखते हैं जो टियान को लेकर आता है और कहता है अब हमें दोनों को मिलकर ही इस कंपनी को संभालना है, क्योंकि डैड अपनी विल में यही लिख कर गए थे कि मैं तुम्हें ढूंढूं और तुम्हारा ख्याल रखूं। और इसी बात को पूरा करने के लिए वो माफिया प्रेसिडेंट इतनी मेहनत कर रहा था। वहीं टियान को तो कुछ याद ही नहीं था और वो तो उस माफिया प्रेसिडेंट के साथ काफी घुल मिल जाती है। वहीं पर उसके असिस्टेंट को काफी जेलस फील हो रहा था क्योंकि वो माफिया प्रेसिडेंट ग्वांग से प्यार करती थी और कह रही थी कि जब अब तक कंपनी तुमने संभाली है तो अब ये क्यों संभालेगी। अब वो टियान को काफी ज्यादा सुनाने भी लगती है और कहती है कि तुम ये जो अपनी मेमोरी लॉस का नाटक कर रही हो इस ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। लेकिन टियान को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। अब प्रेसिडेंट ग्वांग उस कंपनी के पेपर्स मंगा लेता है ताकि वो सब कुछ टियान के नाम हो सके। लेकिन यहाँ पर तो शियांग बहुत ज्यादा भड़क गई थी कि मैंने तो इसका एक्सीडेंट भी कराया था, लेकिन ये फिर भी बच गई और फ्री में ही सारी कंपनी की मालकिन बन के बैठ गई। अब यहाँ पर तो ग्वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने आदमियों को कह देता है कि जाकर इसे कहीं पर बंद कर दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरी बहन को कोई भी नुकसान पहुँचाए। अब कुछ टाइम बाद ग्वांग को ये पता लगता है कि जिन यांग टियान को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि टियान अपने पास्ट को याद करे और जिन यांग आकर उससे मिले। जब टियान जिन यांग का फोटो देखती है तब उसको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे उसने जिन यांग को कहीं देखा है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं पर ही प्रेसिडेंट ग्वान उससे बता देता है कि ये हमारा बिजनेस राइवल है, इसलिए इससे जितना दूर रहा जा सके उतना रहो। वहीं जिन यांग को भी टियान का पता लग चुका था कि वो कहाँ पर रहती है। वो दोनों उसे लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उसको अंदर ही नहीं आने देते। वहीं नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि टियान को शियांग से मिलना था, इसलिए वो गार्ड्स को केक में मिलाकर कुछ खिला देती है जिससे वो बेहोश हो गए। और वो जाकर शियांग से कहती है कि तुम मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताओ, तुम तो सब कुछ जानती होंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। वो भी इस बात पर हाँ कर देती है, लेकिन शर्त भी रखती है कि तुम मुझे पहले यहाँ से फ्रीडम दिलवाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अब किसी तरह करके टियान शियांग को वहाँ से निकलवा देती है। फिर शियांग उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक प्लेस के बारे में बताती हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना, मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी। वहीं एक दिन जिन यांग भी टियान से मिलने के लिए आया था, लेकिन गार्ड्स तो उसे कोई अनजान समझकर भगा देते हैं। और टियान की तो वैसे भी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, वो तो उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अब टियान उसी जगह पर शियांग से मिलने के लिए चली जाती है जहाँ पर उसने बुलाया था। वो उसको एक कागज पर लिखकर एड्रेस देती है कि तुम यहाँ से आई थी। जब टियान उस जगह पर जाने लगती है तभी जिन यांग उससे मिलने के लिए आ जाता है। वो उससे उसके पास्ट के बारे में काफी याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन टियान के तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब टियान अपने उसी ऑर्फनेज में पहुंच जाती है जहां पर वह पली बड़ी थी। वहां वो डायरेक्टर से भी मिलती है और डायरेक्टर उसे जिन यांग के बारे में बताता है कि जिन यांग के डोनेशन की वजह से ही यहाँ पर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर भी टियान के कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर जिन यांग ग्वांग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो कहता है कि आप प्लीज एक बार टियान की याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद कर दीजिए। अगर उसकी याददाश्त वापस नहीं आई तो मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगा। अब यहाँ पर ग्वांग को भी थोड़ा तरस आ गया था और अब वो जिन यांग की हेल्प करने के लिए मान भी गया। वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें प्रेसिडेंट ग्वांग टियान से जाकर एक
जिनयंग का दिया हुआ एक लेटर देता है और उसके बाद टियान तो अपने पुराने घर में पहुंच जाती है और अपनी डायरी पढ़ने के बाद तो उसको सब कुछ समझ में आ गया था कि जिनयंग के साथ उसका क्या रिश्ता है और कैसे वो अपनी मॉम की फोटो यहाँ पर दिखा करती थी और कैसे उनकी एनिवर्सरी करने जाया करती थी और यहाँ तक कि जिनयंग तो उसका होने वाला हस्बैंड है। और फिर वो जल्दी से जिनयंग को कॉल कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जब वो अपनी मॉम की ग्रेवयार्ड पर आती है तब वो मौका पाकर गार्ड्स की नजरों से बचकर निकल गई और इस काम में उसकी मदद उसकी बेस्टी ने की थी। और टियान तो अब जिनयंग से मिलने के लिए पहुंच जाती है और बताती है कि मैंने अपनी चेयरमैन वाली सीट से रिजाइन कर दिया है और अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। और इसी के साथ ही हमारे इस लविंग से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।